पिज्जा ट्रैकिंग से जो हमला है, क्या हमले का एक बड़ा सिग्नल मिल रहा है? अब खबर क्या है, पेंटागन में नॉन स्टॉप प्लानिंग और मीटिंग का दौर चल रहा है और पेंटागन में औसत से ज्यादा पिज्जा ऑर्डर किए जा रहे हैं। ये जरा बिग वॉल भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर तो आपके सामने है ही है, लेकिन आप जरा देखिए ये जो पिज्जा ट्रैकिंग है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पेंटागन में अब वेनेजुएला को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और अगर शाम 5 बजे का आप वक्त देखेंगे तो बिजियर देन यूजुअल, यानी सबसे ज्यादा जो पिज्जा है वो इस दौरान ऑर्डर किया गया। आप जो ग्राफ है वो देख पा रहे हैं और इससे समझा जा रहा है कि काफी हलचल हो रही है। लगातार पेंटागन के जो अधिकारी हैं वो वेनेजुएला को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आप यहां पर देखिएगा, पिज्जा ट्रैकिंग के जरिए दरअसल बताने की कोशिश हम आपको यह कर रहे हैं कि किस तरह से पेंटागन में औसत से ज्यादा पिज्जा ऑर्डर किए जा रहे हैं। और यह बता रहा है कि दरअसल 5 बजे तक किस तरह से ये जो ऑर्डर्स की संख्या है वो बढ़ती है, क्योंकि यहां पर अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। वो अधिकारी जो कि घर नहीं जा पा रहे हैं 5 बजे के बाद भी पिज्जा मंगा रहे हैं और मंथन चल रहा है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स का दौर पेंटागन में चल रहा है, क्योंकि वेनेजुएला को लेकर ऐसा लगता है कि बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और उसकी तैयारी में इस वक्त अमेरिका का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, पूरा पेंटागन, वहां पर मौजूद तमाम अधिकारी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इसलिए ये ऑर्डर। और एक बड़ी खास बात यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां अगर हम ये सब पिंक, ये जो ग्राफ नजर आ रहा है नीचे, ये थोड़ा डार्क है और इसके बाद ये जो लाइट है, यानी यूजुअली इतना नहीं था, लेकिन इस दौरान फ्राइडे को, शुक्रवार को ग्राफ बहुत ज्यादा पीक करता है। बिल्कुल, और शुक्रवार को कुछ बड़ा हुआ है, इसके आसार भी नजर आ रहे हैं और इससे जुड़ी खबरें भी नजर आ रही हैं। अगर दोनों को जोड़कर देखा जाए, मेजर जनरल जेके बंसल, क्या लगता है वेनेजुएला को लेकर कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं? आने वाले चंद घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा ये, लेकिन साथ में ये भी बात ध्यान में रखने की है कि जो मदुरो है उसने फ़ोन पर और लेटर लिखा है जो रशिया को, चाइना को, ईरान को वहाँ से वेपन लेने के लिए, जिस रशिया से उन्होंने कहा है हमको जेट दिए जाएं, रडार दिया जाए, इसी प्रकार से जो है चीन से भी मांगा है और ईरान से भी मांगा है। तो इन सब को देखते हुए इस समय जो है कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आई हैं कि जो है अभी अमेरिका ने कहा है कि हम हमला नहीं करने वाले, लेकिन अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो मादुरो भी पूरी तरह से तैयार है और तैयार होने से जो वही असर इनका होगा जो कि वियतनाम में हुआ था, इसके काफ़ी चांसेस हैं। हालांकि अमेरिका ने अपनी करीब 10% फौज जो वहाँ पर मोबिलाइज कर दी है, बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन है। और एक बात और भी है कि कुछ सीक्रेट जो एक कन्वे किया था मादुरो ने कि आप यहाँ का तेल और गोल्ड ले लीजिए और मेरी सरकार को मुझे चलाने दीजिए, लेकिन उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और आपने ये भी रिपोर्ट या आपके चैनल से ये भी हुआ था कि जो मादुरो का जो पायलट था उसको भी CIA ने घूस देकर करने की कोशिश की थी। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस समय कोई ऐसा कदम उठाएगा कि जिससे कि उसको खुद इस बात में नुकसान होगा। हालांकि उनकी टेंडेंसी ये रहती है, जैसे सद्दाम को हटाया, सीरिया से हटाया और गद्दाफी को हटाया, इसी तरह से ये चाहते हैं कि मदुरो को भी हटा दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और ख़ास करके चाइना, रशिया, ईरान वो साथ में आगे हैं। और ये इस तरह की गलती पहले भी किया कि यूक्रेन के ऊपर जब यूक्रेन को उकसाया और जब जो है रशिया ने अटैक किया तो चाइना बिल्कुल इस पर हम तैयारी पर बात करेंगे। लेकिन हम देख भी रहे कि जो मादुरो है उनका भी जो रुख है बहुत ज्यादा कड़ा और एक तरह से चेतावनी देता नजर आए। तो अभी नहीं, लेकिन क्या अब युद्ध के लिए अमेरिका को तैयार होना पड़ेगा?